हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अभी हाल ही में ये शब्द न्यूज़ में था, क्या नाम है इसका? मादा 9। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्या है, अभी हाल ही में न्यूज़ में रहा है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये क्या है? फ्लाइंग कार। क्या है ये? फ्लाइंग कार। बनाया किसके द्वारा गया है? अफ़गानिस्तान के द्वारा इसको बनाया गया है। अफ़गानिस्तान में जो है किसका अभी प्रेजेंट में रूल चल रहा है? तो आप आंसर करिएगा तालिबान। ठीक, अफ़गानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ठीक, और भी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती है। अफ़गानिस्तान से भारत का कुल कितना किलोमीटर बॉर्डर शेयर होता है? तो कुल 106 किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ, जहाँ पे लद्दाख वाला एरिया है वहाँ से शेयर होता है। और मैप में देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कितने किलोमीटर का कुल बॉर्डर शेयर होता है, तो याद रखिएगा डिस्टेंस आपसे पूछी जाती है। तो और अफ़गानिस्तान से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूँ। पहला चीज़ तो आपसे पूछा जाता है कुल कितना बॉर्डर शेयर होता है, पता चल गया 106 किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन, COP28 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये होगा कब? नवंबर 2023 में। नवंबर 2023 में होगा। तो जो है आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा। UAE की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी। ओके, UAE के कुछ मिशन है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में। होप मिशन एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है? राशिद मिशन। राशिद जो कि क्या है? मून के लिए रोवर मिशन है। ठीक है, पूछा भी जाता है कि किस टाइप का मिशन है, तो रोवर मिशन है, ध्यान रखिएगा इसको। मून के लिए इसको लॉन्च किया गया था। UAE कैपिटल क्या होगी? अबू धाबी। यहाँ का अगर कहा जाए सबसे डेंस जो पॉपुलेटेड सिटी है वो कौन सा है, तो आंसर बनेगा दुबई, मोस्ट पॉपुलस सिटी। ठीक है, पॉपुलस। ओके, मतलब यहाँ पे जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, पॉपुलस। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत में चीता कहाँ से लाया गया? अभी भारत में आपको पता है चीता लाए गए हैं, तो कहाँ से लाए गए हैं? आंसर हो जाएगा नामीबिया से इसको लाया गया है। तो भारत में लाया कहाँ पर गया है? MP में लाया गया है। कौन से नेशनल पार्क में इनको रखा गया है? तो कुनू नेशनल पार्क में। कहाँ पर? कुनू नेशनल पार्क में। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कुनू नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? MP में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, AK-203 राइफल्स भारत में कहाँ से आया है? तो रशिया से इसको लाया गया है। कहा जाए इसको बनाने के लिए भारत में सेंटर कहाँ पर है? अमेठी। अमेठी किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? स्मृति ईरानी जी की। निर्वाचन क्षेत्र भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, तो ध्यान रखिएगा। ओके, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? इसका जो हेडक्वार्टर है आपसे पूछा जा रहा है, आंसर हो जाएगा रोम। रोम में इसका हेडक्वार्टर है। रोम कहाँ पर है? इटली में है। ठीक है, अभी इटली की PM हमारे यहाँ पर आई थी, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, इम्पोर्टेंट है। ठीक, अगर देखो एक चीज़ और ध्यान रखो, जहाँ पे भी खाने पीने की बात है, जैसे कि खाने से जुड़ा हुआ कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका अगर आप याद नहीं है उसका आंसर, तो आप जो है मार्क कर सकते हो, तुक्का लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं। FAO का जैसे हेडक्वार्टर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? रोम में है। तो जहाँ पे खाने पीने की बात है वहाँ पे अगर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो ज़्यादातर केसेस में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? इटली में ही है, मतलब रोम में है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, जो पिज़्ज़ा हम लोग खाते हैं ना, सबसे पहले पिज़्ज़ा जो है वो इटली का ही ये फूड है। वो कुछ समय पहले, मतलब हम कह सकते हैं 400-600 सालों पहले वहाँ पर पिज़्ज़ा बनाया जाता था, वहाँ का ही ये डिश है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, कम से कम जो खाते हो पता तो होना चाहिए ना कहाँ का है वो। देखो अगला क्वेश्चन, छठा नंबर, गंगा सागर मेला भारत में इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? आंसर बनेगा वेस्ट बंगाल। अगर UP ऑप्शन में होगा तो ज़्यादातर ऑप्शन पे आप टिक करोगे UP पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में CM कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? अनंत बोस। ठीक, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा सीटें आपसे हो सकता है पूछ ली जाए, तो लोकसभा सीट है 42, राज्यसभा सीट है 16। और भी यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पे ब्रिज जो है, हावड़ा जो ब्रिज है कहाँ पर है? कलकत्ता में ही तो है।
वंदे भारत ट्रेन यहाँ पे आई थी ना, कौन से नंबर की थी? 7वें नंबर की, 7th वंदे भारत ट्रेन। ऐसे नंबर से भी आपको देखिए पूछा जा सकता है कि 7वें नंबर की वंदे भारत है, पहले नंबर, दूसरे नंबर की। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है 7वें नंबर का वंदे भारत? कोलकाता में। 8वें नंबर का कहाँ पर है? तेलंगाना में। ये मैंने आपको बताया था शायद 2 क्लास पहले, तो ध्यान रखिएगा इसको। फॉरेन ऑफिसर इन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। ORG जहाँ पे लिख के मैं ऐसे पॉइंट रख दूँ, समझ जाना ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये बनाया कब गया BRO? 1916 में। कब? डेट क्या है? 7 मई, ठीक। अब यहाँ पे इसके हेड कौन है? राजीव चौधरी। BRO के हेड कौन है? राजीव चौधरी, ठीक। तो फॉरेन ऑफिसर में इनका अपॉइंटमेंट किसका किया गया है? सुरभि जखमोला। सुरभि, नाम याद रखिएगा, सुरभि, ठीक। अब देखो ये जो BRO है कहाँ पर काम करती है? बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हमें मतलब फुल फॉर्म से समझ में ये आ गया कि ये रोड बनाने का काम करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है रोड के लिए है, रोड बनाने के लिए। लेकिन कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा कि जो बॉर्डर एरियाज़ है, जहाँ पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है, उस एरिया में अगर हमें रोड बनानी है, ब्रिज बनाना है, या फिर कोई डेवलपमेंट करना है जो बॉर्डर एरिया पे हमारा है, तो वहाँ पर BRO काम करती है, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको। तो कहाँ हो गया? BRO बनाया कब गया? बता दिया। हेड कौन है? ये भी बता दिया। बना कब है? 7 मई 1960। प्रेजेंट में हेड कौन है? राजीव चौधरी। इनका फॉरेन ऑफिसर कौन है BRO में? सुरभि जखमोला, ठीक। अगला क्वेश्चन, 20th नंबर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड किस मूवी को दिया गया है? आंसर हो जाएगा RRR। अभी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि RRR के डायरेक्टर कौन है? बताइए आंसर। SS राजामौली, ठीक है। तो इसका नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप पूछा जा सकता है आपसे, इम्पोर्टेंट है। ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी, इसको ये पॉलिसी जो है लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगर कहा जाए चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी योजना कौन से राज्य में चलती है? आंसर हो जाएगा किसका? राजस्थान में ही चलती है। क्या है? हेल्थ प्रोग्राम है। चिरंजीवी में पहले जो है 5 लाख था इसका, मतलब जो हम देखते हैं ना आयुष्मान भारत योजना में भी 5 लाख है, इसमें भी 5 लाख था। लेकिन राजस्थान ने इस अमाउंट को बढ़ाकर इस बार के बजट में, मतलब 2023-24 के बजट में, इसको अमाउंट को बढ़ाकर 5 से 25 लाख कर दिया है। ये आपसे अमाउंट जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में, कितना कर दिया है? 25 लाख। पहले कितना था? 5 लाख था, ठीक है। तो ये रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे ऐसे रेशियो पे पेपर बनता है, ठीक। हो गया ये। अगर कहा जाए एरिया के हिसाब से, एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर होगा राजस्थान। लेकिन अगर कहा जाए पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर यूपी। पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, ठीक। अगर पूछा जाए कि जो तटीय मतलब कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गुजरात। ओके, ये चारों आपके याद होना चाहिए। ई स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा देने वाला देश कौन सा है? आंसर बनेगा इंडिया। ऑप्शन में आपको कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ऐसा किया गया है तो आपके मन में यही आएगा कि ऐसा तो कोई इंडिया तो करेगा नहीं, पहले यही दिमाग में आएगा, बाद में कुछ और आएगा। ध्यान रखिएगा कि ऐसा करने वाला देश कौन सा बना है? इंडिया। और अब मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेंटर कहाँ बनाया गया है? आंसर करिए, शिलोंग में किया गया है। ऐसे पॉइंट्स आपके एग्जाम में फंसते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो चलो आज का हमारा वीडियो पूरा होता है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें फिर से हम 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। आपका जो भी और मैंने एक बार मैंने पूछा था आपसे कि 10 क्वेश्चन के बाद जो है एक टॉपिक मैं ऐड करूँगी इसमें, आप लोगों ने उसका कोई रिव्यू ही नहीं दिया यार। तो इस वीडियो के नीचे रिव्यू जरूर दे देना उसका, ठीक है, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर न्यूज़ में जो चीज़ है आप उसको अपने सब्जेक्ट से रिलेट करते चलोगे तो आपको पॉइंट्स याद होते जाएंगे, है ना। मिलेंगे अब अगले वीडियो में, लेकिन ये जो मैंने पूछा इसका आंसर जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।